संभाले हुए हैं। देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की तरफ से देखने को मिलती है। वही देखना हुआ कि किस प्रकार की गेंदबाजी टीम कैप्टन बनकर अपने बॉलरों से कराते हैं। तो पहला ओवर लेके रोहन, सामने है विक्रम नेगी जी। ये गेंद विक्रम नेगी जी के लिए और सम्मान देते हुए पहली गेंद को अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है कि पहली गेंद को सोच समझ के खेलते हैं, सम्मान देते हैं और अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके विकास नेगी जी बोल्ड, दूसरी गेंद में बोल्ड कर दिया टीम कैप्टन जनता इंटर कॉलेज अमरोली विक्रम नेगी जी को। और खुशी का ठिकाना नहीं टीम बनगढ़ में। और दूसरी बल्लेबाजी मोहित यहाँ पे दिखाते हैं। काफी अनुभवी बल्लेबाज है मोहित और अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे रोहन ने काफी, और मोहित अपने ननिहाल की टीम की विपक्ष में खेल रहे हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से मामाओं के साथ अपने बल्ले का पराक्रम दिखाते हैं। और पटकी हुई गेंद और फाइट करार दिया गया अनुभवी अंपायर श्री दारा सिंह जी द्वारा और उनके साथ सहयोगी अंपायर स्वराज रावत, दोनों को लगभग 1100 मैचों का अनुभव। और ये बॉल बहुत ही अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए मोहित और टॉप गेंद कंटिन्यू रोहन द्वारा। और बहुत ही अच्छी सदी हुई गेंदबाजी, सदी हुई फील्डिंग और उतनी अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की थी बनगढ़ टीम ने। ये गेंद और एक बार फिर से वाइड, अतिरिक्त रनों में इजाफा। संभल के खेलना होगा मोहित को क्योंकि उनके कैप्टन वापस पवेलियन जा चुके हैं तो पूरा जिम्मा उनके कंधों में। वही दीपांशु बहुत ही हरफल मोला खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खेलते हैं नॉन स्ट्राइक हैंड पे, छोटे कद के युवा साथी। ये गेंद रोहन की और बहुत ही अच्छा स्ट्रेट ड्राइव, देखते हैं वहां पे और अंपायर का इशारा 6 रन। तो जैसे मैं कह रहा था कि मोहित काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, काफी अनुभवी बल्लेबाज है। तो सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी, दोनों सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी टीम बनगढ़ के गेंदबाजों को। और लगातार यहाँ पे हवा चलती हुई निश्चित रूप से बॉलर को फायदा मिलेगा। और ये दूसरी बहुत ही अच्छा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव। ये जैसे वीरेंद्र सहवाग कभी शॉट खेला करते थे इस प्रकार की शॉट खेल रहे हैं मोहित। तो सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी बनगढ़ के गेंदबाजों को। 125 रन का स्कोर इस धैर्यडांडा स्टेडियम में एक नॉर्मल स्कोर माना जाता है क्योंकि इसमें 200 रन 250 रन भी 10 ओवर में बने हुए हैं। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन, 2 छक्के लगा के मोहित नॉन स्ट्राइक हैंड पे और सामना करेंगे बॉलर नेम प्लीज अमित दूसरा ओवर लेके बनगढ़ की ओर से दीपांशु के लिए। तो यहाँ पे कल के मुख्य अतिथि श्री नीरज पंत जी लगभग 12 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे। तो आप सभी महान भाव युवा साथी और महिला मंगल दल से मेरा अनुरोध है कि कृपया उनके स्वागत के लिए यहाँ पे पहुंचने का कष्ट करेंगे। 12 बजे लगभग वो यहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन बहुत अच्छा शॉट लेग साइड में मोहित द्वारा, लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मोहित और बहुत ही सुंदर शॉट यहाँ पे देखने को मिला। किसी कारणवश वो आज यहाँ पे नहीं आ पाए तो कल वो यहाँ पे ठीक 12 बजे पहुंचेंगे। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद
अमित द्वारा डॉट गेंद। इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी बनगढ़ की टीम को और वही सदी हुई बल्लेबाजी करनी होगी मोहित को, क्योंकि पूरा दारोमदार टीम का उनके ऊपर है। वही दीपांशु भी बहुत ही अच्छा खेलते हैं और एक बार फिर से व्हाइट का इशारा अंपायर विली वार्डन द्वारा, काफी अनुभवी अंपायर हमारे दारा सिंह जी। और दूसरा ओवर लेकर अमित धीरे धीरे कदमों से मोहित के लिए, देखते क्या करते हैं मोहित। और डॉट बॉल, बहुत ही सुंदर गेंद, तसल्ली से धैर्य से खेलना होगा मोहित को। और वही अच्छी गेंदबाजी करनी होगी बनगढ़ को। ये शॉट, लाजवाब शॉट, बॉल सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। लाइनमैन अपनी आंखें लगातार बॉल के ऊपर चील की तरह रखे हुए हैं। सभी लाइनमैनों से मेरा अनुरोध है कि इतना शीघ्र बॉल अंपायरों के पास भेजने का कष्ट करें। और लगातार फूका मूड में खेलते हुए मोहित, अगर इसी प्रकार उनकी बल्लेबाजी चलती रही तो 125 रन का जो स्कोर है वो बहुत ही इजी चेंज कर लेंगे। गेंद वाइड बॉल समझ नहीं पाए और दोनों अंपायरों की मंत्रणा के बाद अंपायर का इशारा व्हाइट। अधिकतम रनों में बढ़ोतरी के साथ ही 29 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ, एक डॉट, पटकी हुई गेंद, समझ नहीं पाए। ओवर की समाप्ति के बाद 29, 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 29 रन, 1 विकेट खोकर जनता इंटर कॉलेज अंदौली। यहाँ पे आए हुए सभी महानुभाव मातृशक्ति युवा साथियों का इस धनराना स्टेडियम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तीसरा ओवर लेके रोहन, बहुत ही अच्छा ओवर उन्होंने पहले दिया था। देखते हैं कितने रन उनको मिल पाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ ये ग्राउंड, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दीपांशु को। और अब स्ट्राइक पे है मोहित यहाँ पे लगभग 4 छक्के लगा के क्रीज में डटे हुए हैं। फिर से लंबा शॉट खेलना चाहते थे, समझ नहीं पाए बॉल और जाने दिया विकेट कीपर के पास। अनुभवी विकेट कीपर श्री रामपाल रावत जी, इनको लगभग 2000 मैचों का अनुभव। और जब हम छोटे हुआ करते थे तो तब से इनको हम क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं। पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं ये ग्राम बनगढ़ के, और युवा साथियों के साथ भरपूर सहयोग करते हैं। अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके रोहन मोहित के लिए ये गेंद, पटकी हुई गेंद और एक बार अंपायर का इशारा व्हाइट। इजाफा 1 रन का और जनता इंटर कॉलेज के स्कोर में। रोहन के दूसरा ओवर और पटकी हुई गेंद, दोबारा कंटिन्यू, दूसरी व्हाइट। तो जैसे मैं कह रहा था कि सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी बनगढ़ को, अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है। वही मोहित को संभल के खेलना होगा। अगर उनको अपनी टीम को विजय श्री दिलानी है तो मोहित के ऊपर काफी दारोमदार। और कुछ समझाते हुए उनके सीनियर खिलाड़ी विकेट कीपर श्री रामपाल रावत जी अपने अनुभव को शेयर करते हुए रोहन के साथ में, क्योंकि उनके बाल भी सफेद हो गए क्रिकेट खेलते खेलते। ये बॉल रोहन की पटकी हुई गेंद और लगातार व्हाइट बॉलों की हैट्रिक यहाँ पे लगा चुके हैं रोहन। वही लगातार स्कोर में इजाफा होता हुआ जनता इंटर कॉलेज अंदौली की टीम का। और तीसरा ओवर चलता हुआ रोहन अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर मोहित सामने तैयार। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं इस गेंद में। ये बॉल और देखते हैं कैच लेने का मौका, लेकिन मिस। देखते हैं वहां पे कितने रन और 4 रन, सॉरी 1 रन। अच्छा कोई रन नहीं है, सॉरी। तो क्योंकि बल्ले पे टच नहीं थी गेंद,
अनुभवी अंपायरों द्वारा काफी अच्छा डिसीजन, शोल्डर पे उनका बॉल टच हुआ था। अच्छी गेंदबाजी रोहन द्वारा। ये गेंद रोहन की मोहित के लिए फिर से लेफ्ट साइड में धकेलना चाहते थे और काफी दूर वाइड करार दी गई अंपायर दारा सिंह द्वारा। तो लगातार वाइड करते हुए रोहन कंट्रोल करना होगा इन अतिरिक्त रनों पर, क्योंकि अतिरिक्त एक एक रन करके ही कब रन बन जाते हैं ये पता नहीं चलता। पटकी हुई गेंद और नो बॉल का इशारा व्हाइट लाइन से फ्री हिट का यहाँ पे इशारा अनुभवी अंपायर दारा सिंह द्वारा। देखते हैं इस फ्री हिट में क्या कुछ कर दिखाते हैं यहाँ पे खब्बू बल्लेबाज रोहित। पटकी हुई गेंद, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद का और डॉट बॉल के रूप में ये बॉल सीधे विकेट कीपर के पास। रोहन अपने बॉलिंग मार्च से धीरे धीरे कदमों से मोहित के लिए और एक बार फिर से देखते हैं कितने रन। प्राकृतिक आपदाओं के कारण पत्थरों से टकराती हुई गेंद हाना करते हुए 2 रन आउट का खतरा हो सकता था। इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा दोनों खिलाड़ियों को कि आपसी जो तालमेल है उसको बना के रखना होगा, क्योंकि रन आउट होना बहुत बेकार सा एक डिसीजन होता है। खिलाड़ी का मनोबल टूटता है जब कोई रन आउट होता है। और 30 ओवर चलता हुआ, काफी लंबा ओवर, क्योंकि इस ओवर में लगातार 4 अतिरिक्त दे चुके हैं रोहन मोहित के लिए। एक गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बॉल। देखते हैं कितने रन यहाँ पे ले पाते हैं दोनों खिलाड़ी। बहुत ही अच्छा थ्रो यहाँ पे रामपाल राव जी द्वारा। और इसी के साथ हाना में मना किया मोहित ने। केवल 2 रन यहाँ पे और इजाफा जनता इंटर कॉलेज अंदौली के स्कोर में। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 39। एक विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले खिलाड़ी विक्रम नेगी जी, जो कि इस टीम के कैप्टन भी है। और अगला ओवर लेके आकाश चौथा ओवर लेकर बनगर की ओर से आगे बढ़कर लंबा शॉट खेलना चाहते थे। दीपांशु समझ नहीं पाए और सुंदर गेंदबाजी यहाँ पे आकाश द्वारा। चौथा ओवर बनगर की ओर से उनके कप्तान द्वारा आकाश को दिया गया है। अच्छी गेंद, वाइड गेंद, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद। लाइन पे ध्यान देना होगा आकाश को। काफी सदी हुई गेंदबाजी करते हैं आकाश। वही दीपांशु को संभल के खेलना होगा। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए ये ग्राउंड बहुत ही अच्छा है। और मेरा लाइनमैनों से अनुरोध है कि कृपया बॉलों पर अपनी निगाहें जमा के रखें। और समिति के समस्त सदस्यों से भी अनुरोध है कि लाइनमैनों पे नजर बनाए रखें। ये गेंद, चौथा ओवर, आकाश लगातार अच्छी गेंदबाजी, लंबा शॉट मारना चाहते हैं दीपांशु, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं आकाश की गेंद को। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, लेफ्ट हैंड गेंदबाज। आकाश चौथा ओवर लेगा बनगर की ओर से। अपने स्पिन का पहला ओवर, फुल टॉस गेंद, लेकिन क्रीज से बाहर सीधे व्हाइट करार दी गई अंपायर दारा सिंह द्वारा। लगातार स्कोर में बढ़ोतरी। बहुत देर से खामोश से दोनों बल्लेबाजों का बल्ला, कोई बाउंड्री चौका छक्का देखने को नहीं मिला। हमारे दर्शक भी बोर होते हुए देखते हैं किस प्रकार से मनोरंजन करते हैं हमारे दर्शकों का। स्टंप का चांस था, मिस किया विकेट कीपर रामपाल द्वारा। लगातार लंबा शॉट खेलना चाहते हैं दीपांशु, संभल के खेलना होगा। अपने साथी खिलाड़ी को लगातार क्रीज रोटेट कराना होगा। ये गेंद समझ नहीं पा रहे, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी यहाँ पे आकाश द्वारा। आकाश बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हुए
देखते हैं अगली गेंद में क्या कुछ कर पाते हैं दीपांशु। ये गेंद आकाश की फुल टॉस गेंद और एक बार फिर से व्हाइट गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। समझ नहीं पा रहे हैं दीपांशु, काफी तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं आकाश। ये पटकी हुई गेंद और बोल्ड कर दिया दीपांशु को। लगातार बीट करने के बाद अंततः पवेलियन भेज दिया दीपांशु को। दीपांशु अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए ज्यादा, केवल 2 रन बना के पवेलियन की ओर वापस धीरे धीरे कदमों से जाते हुए। अगला बल्लेबाज कृपया नाम बता दे अपना। अगला बल्लेबाज कृपया अपना नाम। अमित 2 डाउन पे अमित आए हुए हैं। मोहित का किस प्रकार से साथ देते हैं देखना होगा। और एक इनाम की घोषणा। अनुभवी खिलाड़ी ग्राम बनगढ़ श्री रामपाल रावत जी अगर एक स्टंप करते तो उनको नगद इनाम 500 रुपए क्षेत्र पंचायत श्री हरिंदर बिश जी द्वारा दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे हेड विकेट कर दिया और आउट यहाँ पे अमित। और हैट्रिक पे होगी आकाश। मनगढ़ की टीम हैट्रिक पे होगी। हेड विकेट। तो निराश होके वापस जाते हुए अमित। अगले बल्लेबाज ने अंपायर कृपया नाम बताए। अनुज 3 विकेट खोलने के बाद अनुज आए हुए हैं जनता इंटर कॉलेज अंदरूनी की ओर से। अमित दूसरा ओवर लेकर अपने स्पेल का। ये गेंद फुल टॉस गेंद और प्राकृतिक आपदा से टकरा के सीधे गेंद ग्राउंड के ऊपर और 1 रन लेने का मौका इस बीच दोनों खिलाड़ियों के बीच। अकेले मोहित क्रीज पे डटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और अब लेफ्ट आर्म बल्लेबाज अनुज आए हुए हैं। देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं अनुज, कहां तक अपनी टीम को ले जा पाते हैं। ये अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर ये गेंदबाज और हवा में बॉल। देखते कैच और बहुत ही सुंदर कैच यहाँ पे रोहित द्वारा। बहुत सुंदर बल्लेबाजी भी की थी रोहित ने। 82 रन बनाए थे और वही सुंदर फील्डिंग, अच्छा कैच उनको पकड़ा उन्होंने। और लगातार पतझड़ जनता इंटर कॉलेज अंदरूनी की टीम। और नया बैट्समैन नेम प्रियांशु। ओके, प्रियांशु आए हैं लगातार पतझड़ के बाद। नॉन स्टाइल हैंड पे मोहित। और हर ओवर में स्टंप पे 500 रुपए का इनाम श्री रामपाल रावत जी के लिए क्षेत्र पंचायत श्री हरिंदर बिश जी द्वारा रखा गया है। देखते हैं कितने स्टंप कर पाते हैं यहाँ पे अनुभवी विकेट कीपर श्री रामपाल रावत जी। और खामोशी छाई हुई है पवेलियन, जनता इंटर कॉलेज की पवेलियन ड्रेसिंग रूम में सॉरी। और अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर अमित और पारी का पांचों ओवर लेकर देखते हैं प्रियांशु किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। दबाव बना दिया है पूरी तरह से बनगढ़ की टीम ने जनता इंटर कॉलेज की टीम के ऊपर। लगातार विकेट पतन हो रहे हैं और ऑफ साइड में सुंदर पॉइंट पे कैच लेने का मौका था लेकिन मिस किया और 1 रन
पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर। और अब आपको सीधे ले चलता हूं मैं अपने साथी कमेंटेटर श्री यशपाल रावत जी के पास। तो धन्यवाद रावत जी। तो पांचवा ओवर प्रगति पर है, बनगढ़ की ओर से धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया। पुत्र प्रियांशु चले गए अंदर, इस गेंद को काफी ऊंचा मारा है, वहां पर खिलाड़ी तैनात। हाना की स्थिति, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़े खिलाड़ी मोहित द्वारा तो एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा मोहित को। और अब अगले बॉलिंग मार्च पर एक बार फिर से जाते हुए अमित, लंबा रन है अमित का, धीरे धीरे करने से दौड़ना शुरू किया। प्रियांशु के लिए गेंद कट कर दिया, इस गेंद को सामने आकाश मौजूद और उनकी पहुंच से गेंद बाहर। तब तक काफी तेजी के साथ में दूसरा रन भी पूरा कर लिया प्रियांशु ने। और यहाँ पर गलत थ्रो के कारण तीसरा रन लेना चाहते थे लेकिन रोका विकेट कीपर रतन सिंह रावत द्वारा। तो 5 ओवरों की समाप्ति के बाद जनता इंटर कॉलेज अमरेली का स्कोर 47 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 47 लॉस ऑफ 4 विकेट जनता इंटर कॉलेज अमरेली। और ड्रिंक्स वाली एक बार फिर से सेमीफाइनल मुकाबले में वेगुली के लगातार 4 विकेटों का पतन किया था। तो देख रहे होगा और पहली गेंद और समझ नहीं पाए मोहित और बोल्ड कर दिया राहुल ने। जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था कि दर्शी के महा टूर्नामेंट में विकास सामना करेंगे, खतरनाक है गेंदबाज राहुल का। विकास राहुल चले फुल टॉस गेंद लेकिन दूरी से बाहर कर दी थी इस गेंद को जोश में राहुल ने। तो वाइड का इशारा अंपायर तारा सिंह द्वारा। तो एक और रन का इजाफा होता हुआ अमरेली के खाते में। और फिर से अपने बॉल मार्च पर जाते हुए राहुल। तो बनगढ़ की टीम अगर यहाँ पर विजयी होती है तो उनका खाने पीने का जो खर्चा है परवान सिंह रावत जी द्वारा किया जाएगा। अगली गेंद लेकर तैयार राहुल, धीमी गति की गेंद थी, कट किया इस गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए तो विकास के बोर्ड से निकलता हुआ एक बाबर चमन पर छक्का अमरेली के खाते में। आशा की लहर फिर से जगाते हुए विकास अपनी टीम अमरेली के लिए आशा की किरण बनकर आए हैं यहाँ पर विकास। और देखना है कि किस तरह की बल्लेबाजी वो करते हैं। सामने है गेंदबाज राहुल, धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया राहुल ने। विकास के लिए गेंद और कट कर दिया इस गेंद को, सामने खिलाड़ी तैनात लेकिन खिलाड़ी की तरफ से बाहर और गेंद तंतनाते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई काफी तेजी के साथ में दूसरा रन पूरा कर लिया। और गलत थ्रो के कारण यहाँ पर तीसरा रन भी पूरा कर लिया। तो 3 ही रनों से संतुष्ट करना पड़ेगा विकास को। बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ी प्रियांशु और विकास के बीच में। 3 और महत्वपूर्ण रनों का इजाफा होता हुआ अमरेली के खाते में। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से राहुल, सामने है प्रियांशु, ये गेंद और फिर से कट कर दिया उसी दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात लेकिन उनकी पहुंच से बाहर गेंद। और एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा प्रियांशु को। तो एक और रन का इजाफा होता हुआ अमरेली के खाते में। तो अगर इस मैच में बने रहना है अमरेली को तो विकास को लंबे लंबे हिट दिखाने होंगे। अगली गेंद लेकर तैयार राहुल, ये गेंद और उछाल भरी गेंद थी। 1 बाउंस का इशारा अनुभवी अंपायर तारा सिंह द्वारा राहुल को दिया गया। और फिर से अपने बॉलिंग मार्च पर जाते हुए राहुल काफी अतिरिक्त रन खर्च किए हैं बनगढ़ के गेंदबाजों द्वारा। राहुल अपने बॉलिंग मार्च पर जाते हुए धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया राहुल ने। विकास के लिए गेंद और बढ़िया गेंद नीचे रहती हुई, समझ नहीं पाए विकास, बल्ला चलाना चाहते थे लेकिन बल्ले की पहुंच से बाहर गेंद। तो 6 ओवरों की समाप्ति के बाद जनता इंटर कॉलेज अमरेली का स्कोर 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार
आकाश को बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम कप्तान बनगढ़ द्वारा अपने स्पेल का दूसरा और पारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं आकाश। गेंद और बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, अपने भुजाओं का भरपूर प्रयोग करते हुए आकाश, जो कि भारतीय सेना में सेवारत है, जो कि गढ़वाल रौतल के 22वीं बटालियन में सेवारत है आकाश। और अगली गेंद लेकर तैयार, धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया। प्रियांशु के लिए गेंद कट करना चाहते थे और काफी चुस्ती दिखाई विकेट कीपर द्वारा, किसी भी रन की संभावना को नकारा वहां पर विकेट कीपर द्वारा। प्रियांशु रन चुराना चाहते थे। अगली गेंद लेकर फिर से तैयार आकाश, धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया। आकाश ने गेंद और फिर से उसी गेंद, और यहाँ पर स्टंप का खतरा हो सकता था, लेकिन चूके दो स्टंप चूके और अपने इनाम से भी चूके रामपाल सिंह रावत जी यहाँ पर। अगर वो स्टंप ले लेते तो 701 रुपए का नगद पुरस्कार उन्हें यहाँ पर मिल जाता है। और स्टंप के सामने खिलाड़ी मौजूद आरन ने, लेकिन आरन के पास से गेंद बाहर और गेंद दंडनाते हुए अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। अंपायर इशारा दे 4 रनों के लिए गेंद, तो 4 और महत्वपूर्ण रन जोड़ते हुए प्रियांशु और अमरेली के खाते में। अगली गेंद लेकर फिर से तैयार आकाश, लंबा रन था आकाश का। एक बार फिर से फील्ड की सजावट करते हुए टीम कप्तान बरगढ़, और अगली गेंद लेकर तैयार आकाश, धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया आकाश ने। ये गेंद और इस गेंद को कट कर दिया प्रियांशु ने, काफी तेजी के साथ में एक रन पूरा कर लिया। और यहाँ पर 2 खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन मिसफील्ड के कारण दूसरा रन भी पूरा कर लिया। और वहां पर हाना की स्थिति, रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन वापिस खींचा प्रियांशु ने अपने कदमों को और सुरक्षित अपने क्रीज पर। और अगली गेंद लेकर फिर से तैयार आकाश, धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया। गेंद और इस गेंद को हेलीकॉप्टर शॉट स्टाइल में मारना चाहते थे प्रियांशु, लेकिन चूके और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर द्वारा। तो 7 ओवरों की समाप्ति के बाद 64 रन 5 विकेट के नुकसान पर अमरेली बॉलिंग के द्वारा वो भी भारतीय सेना में सेवारत। अगली गेंद और लगी सम से काफी ज्यादा बाहर, तो वाइड का इशारा। एक और महत्वपूर्ण रन जोड़ता हुआ जनता इंटर कॉलेज अंगदरौली के खाते में। फिर से तैयार रहे, अपने बॉलिंग मार्च पर यह गेंद विकास को, और फिर से उसी गेंद की पुनरावृत्ति, तो वाइड का इशारा एक बार फिर से। तब वाइटो की हैट्रिक पर है रोहित, जिन्होंने कि अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 82 रन भी बनाए थे और एक शानदार कैच भी लगा था अपने स्पेल का पहला और पारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं। छोड़ बदला है, लेकिन लगी सम से बाहर, तो वाइट का, तो हैट्रिक पूरी वाइटो की रोहित द्वारा। और फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्च पर जाते हुए रोहित। सामने है खत्ते बल्लेबाज विकास, धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया विकास के लिए गेंद, और विकास ने उसे कट कर दिया विकेट कीपर के पीछे 1 रन के लिए, और 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा विकास को। तो धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ अमरोली का। और एक बार दोबारा अपने बॉलिंग मार्च पर जाते हुए रोहित, धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया रोहित ने। प्रियांशु के लिए गेंद और नीचे रहते हुए गेंद, बढ़िया वापसी यहां पर करते हुए, और स्टंप पर
बड़े मजबूती से खड़े हैं। रामपाल सिंह रावत अगली गेंद लेकर तैयार है, गेंद और कट कर दिया सामने खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनकी पहुंच से बाहर, गेंद बंदनाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो एक और बराबर चार पर छक्का निकलता हुआ विकास के पैर से अंदरूनी के खाते में जुड़ता हुआ और धीरे धीरे स्कोर प्रियांशु के खाते में, सॉरी सात ओवरों की समाप्ति के बाद अंदरूनी का स्कोर 74 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर प्रगति पर है। अगली गेंद लेकर तैयार रोहित, ये गेंद प्रियांशु के लिए कट कर दिया विकेट कीपर के साइड से। इस गेंद को वहां पर स्लिप पर खड़े खिलाड़ी अनुज द्वारा इस गेंद को लपका गया और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा प्रियांशु को। तो अब इनाम की राशि दुगनी होती हुई अगली गेंद लेकर तैयार है रोहित, गेंद और बढ़िया गेंद बोल्ड कर दिया। तो विकास की पारी का भी अंत होता हुआ बोल्ड कर दिया रोहित ने। लेकर तैयार रोहित, गेंद और लगी स्टंप से बाहर। तो वाइट का इशारा, एक और रन जोड़ता हुआ अंदरूनी के खाते में। और अब सचिन के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी, सचिन और प्रियांशु के कंधे पर अंदरूनी की ओर से पूरी जिम्मेदारी कि वो अपनी टीम की नैया को पार लगाए। और रोहित अपने पहले मार्च पर एक बार फिर से जाते हुए सामना करेंगे खतरे बल्लेबाज सचिन। धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया रोहित ने सचिन के लिए, गेंद और सचिन ने इसे कट कर दिया है। काफी तेजी के साथ में एक रन पूरा कर लिया हुआ पर खिलाड़ी तैनात दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। नौ स्ट्राइक एंड पर खड़े खिलाड़ी सचिन ने। ओवर की समाप्ति, 8 ओवरों की समाप्ति के बाद अंदरूनी का स्कोर 77 रन 6 विकेट के नुकसान पर। राहुल अगली गेंद लेकर तैयार, राहुल ये गेंद सचिन के लिए कट किया इस गेंद को और गेंद दंदनाते हुए अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा 6 रनों के लिए। तो सचिन के पैर से निकलता हुआ, सचिन की याद दिलाते हुए, सचिन इसी तरह की बल्लेबाजी करते थे सचिन भी देश के लिए। अगली गेंद और उछाल भरी गेंद थी राहुल की लेकिन वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। तो एक और रन जुड़ता हुआ अंदरूनी के खाते में। 9 ओवर प्रगति पर है। अगली गेंद लेकर राहुल तैयार है, गेंद लपकना चाहते थे तो इनाम बरकरार है। अभी 1000 रुपए देंगे अगर स्टंप कर लेते हैं रामपाल सिंह रावत जी। तो बंगलगांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य हरेंद्र सिंह देशी, उन्हें 1001 रुपए का नगद पुरस्कार देंगे। तो पुरस्कार डबल होता हुआ है पर 500 पहले पर 500 दोबारा जोड़ा गया है क्योंकि 2 ओवर शेष है। तो इनाम अभी भी बरकरार है स्टंप पर। अगली गेंद लेकर तैयार राहुल, सामना करेंगे सचिन, ये गेंद और फिर से वाइट का इशारा। तो लगातार वाइट डालते हुए यहाँ पर राहुल। अगली गेंद लेकर फिर से तैयार राहुल, सामना करेंगे सचिन, राहुल की गेंद सचिन को और लगी सन से बाहर। तो वाइट हैट्रिक पर होंगे, एक और रन जुड़ता हुआ अंदरूनी के खाते में और उछलता हुआ स्कोर 86 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर प्रगति पर है। अगली गेंद लेकर तैयार, अगर सचिन यहाँ पर लंबे लंबे हिट दिखाते हैं तो अपनी टीम को जीत तक ले जा सकते हैं। गेंद और जैसा कि मैं कह रहा था गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। तो एक और डावर चमन पर छक्का सचिन के पैर से निकलता हुआ उम्मीद की किरण लगातार जगाते हुए अपने खेमे में सचिन और उछलता हुआ स्कोर 92 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
तो इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी सचिन को और नियंत्रण रखना होगा राहुल को अपनी गेंदबाजी पर अगर अपनी टीम को यहाँ पर विजयी बनाना है। अगली गेंद लेकर तैयार राहुल, सामना करेंगे सचिन। राहुल की गेंद सचिन को और बढ़िया गेंद स्टंप करना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन चूके और अपने इनाम से भी चूके। प्रयास रहते हैं विकेट कीपर बनगढ़ के, लेकिन चूक 3 बार चूक चुके हैं अपने इनाम से और स्टंप से भी। अगली गेंद लेकर फिर से तैयार राहुल, सामने सचिन ये गेंद और सचिन ने इसे काफी ऊंचा लंबा शॉट मारा है। ओवर खिलाड़ी तैनात और बढ़िया कैच अमित द्वारा। तो प्राकृतिक बाधा के कारण पैच ड्रॉप और 93 रन जा पहुंचा है। अंदरूनी का स्कोर 9 ओवर प्रगति पर है और राहुल लंबा ओवर चलता हुआ राहुल का। अगली गेंद लेकर तैयार, सामने है खतु बल्लेबाज प्रियांशु। राहुल की गेंद प्रियांशु को उठाकर मारना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। तो 9 ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद अंदरूनी का स्कोर 93 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो मात्र 6 गेंदों का मात्र 6 गेंदें शेष है इस मैच में और जीत के लिए 6 गेंदें 32 रन। 6 छक्के। अगर अंदरूनी को इस मैच को जीतना है तो अंतिम 6 गेंदों में 32 रन बनाने होंगे, यानी लगातार छक्के लगाने होंगे सचिन को। रोहित सामने सचिन एक गेंद एलिगेशन से बाहर, तो वेट का इशारा, एक और रन करता है। तो 6 गेंदें 31 रन। रोमांच भरी स्थिति यहाँ पर चलती हुई, तो अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। कि मेरे गेंद और उठाकर मारा इस गेंद को, इसके सामने खिलाड़ी तैनात और गेंद खिलाड़ी की पहुंच तक पहुंची और इस बीच सचिन की पारी का समापन होता हुआ। बढ़िया कैच यहाँ पर, नो बॉल। तो नो बॉल का इशारा। तो सचिन सुरक्षित है क्रीज पर, लेकिन उन्हें रिटायर आउट कर दिया गया है। मांसपेशी में खिंचाव के उन्हें रिटायर आउट किया गया है। नए बल्लेबाज नाम बता दीजिए प्लीज। तो एक और रन जोड़ता हुआ और सचिन एक बार फिर से अपने क्रीज पर। उनतीस रन चाहिए मरिया, एक 9 बॉल अभी जो है। तो सचिन अपने क्रीज पर सुरक्षित है। यहाँ पर नो बॉल और 3 हिट का भी इशारा हुआ है। तो प्रियांशु अब सामना करेंगे रोहित का। 5 गेंद 31 रन, गेंद प्रियांशु के लिए और बढ़िया गेंद। तो मात्र औपचारिकताएं शेष। अगली गेंद लेकर तैयार रोहित, सामने है प्रियांशु, ये गेंद और बढ़िया गेंद और बढ़िया फील्डिंग, लेकिन रन आउट का खतरा हो सकता था। कभी तेजी के साथ में दूसरा रन भी पूरा कर लिया गलत थ्रो के कारण, और यहाँ पर तीसरा रन आउट हो सकता है और रन आउट के रूप में प्रियांशु वापस आते हुए दूसरा रन लेना चाहते थे और प्रियांशु को रन आउट होकर वापस लौटना होगा। नेम है बैट्समैन नेम प्लीज। 4 बॉल का रन चाहिए मेरे वाला। 97 रन 7 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर प्रगति पर। तो मात्र औपचारिकता शेष।
और अगली गेंद लेकर फिर से तैयार रोहित। सामना करेंगे सचिन। रोहित की गेंद सचिन के लिए, उछाल भरी गेंद और समझ नहीं पाए सचिन, और बाकी का काम पूरा किया स्लिप पर खड़े खिलाड़ी अनुज द्वारा। और फिर से अपनी बॉलिंग मार्च पर जाते हुए रोहित धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया। रोहित ने सचिन के लिए गेंद, और नीचे रहती हुई गेंद समझ नहीं पाए सचिन। तो मात्र औपचारिकताएं शेष है इस मैच में। तो 28 रन बनाने होंगे अंदरूनी के सचिन को। ये गेंद, और एक बार फिर से इस गेंद की पुनरावृत्ति। तो बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया वापसी यहाँ पर नोबेल के बाद रोहित करते हैं। और इनाम अभी भी बरकरार है इस स्टंप पर, क्योंकि गेंदें काफी कम रह चुकी हैं। और लेकिन सबसे बाहर तो एक और रन जोड़ता हुआ 98 रन। छियासी गोले से अमरेली का स्कोर 98 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर प्रगति पर है बनगढ़ की ओर से। बनगढ़ ने 124 रन का लक्ष्य दिया था जब पेंट गोलेज अमरेली को, और उनके 7 खिलाड़ी वापस जा चुके हैं पवेलियन मात्र 98 के स्कोर पर। तो 27 रनों की अभी भी आवश्यकता है अमरेली को, तो मात्र अब औपचारिकताएं बाकी। और गेंद फिर से उसी गेंद की पुनरावृत्ति और वाइड का इशारा। तो एक और रन, 99 रन, 99 लॉस ऑफ 7 विकेट अमरेली। तो 26 रन अब बनाने होंगे अमरेली को, और कहीं ऐसा ना हो कि 26 रन वाइड में बन जाए। अगली गेंद लेकर तैयार है, गेंद धीमी गति की गेंद थी, कट कर दिया इस गेंद को। तो बढ़िया रोमांचकारी मुकाबले में बनगढ़ ने अमरेली को 26 रनों से शिकस्त दी। यहाँ पर बंगलगांव के टाइगर स्टेडियम पर अमरेली की पूरी टीम मात्र 99 रन बनाकर अपने निर्धारित 10 ओवर में 99 रन बना पाए। तो 26 रनों से इस मैच को अपने नाम किया है बनगढ़ की टीम ने। और आगे का आंखों का हाल रावत जी, दीपक रावत जी आपको सुनाएंगे। धन्यवाद यशपाल भाई। तो बहुत ही रोमांच भरा मैच